वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। मैंने आप लोगों के बीच बोला था कि मैं इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ रहा हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए, जिनकी एग्ज़ाम ये 10-15 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज मैं समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ और जिनको समझ में नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपना बता सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो हम उनमें सुधार करेंगे, कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी, ठीक ना। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर को अगर किसी टर्म में लिखा जाता है तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, डॉट 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 Tn तक चला गया। तो ये सारा जो टर्म है हमारा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में है। और T1 को हम पहला पद बोलते हैं, T2 को दूसरा पद, T3 को तीसरा पद, इसी तरह आते रहेगा तो Tn का अनवा पद भी बोल सकते हैं। तो इनके कुछ फार्मूले हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। जैसे कि Tn बराबर a + n-1 इंटू डी है। दूसरा फार्मूला है d निकालने के लिए। अब d होता क्या है? d होता है सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं उनको हिंदी में, ठीक है, सॉरी इंग्लिश में। तो एक फार्मूला है ये। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप किसी भी एपी का nवां पद अगर निकालने की बात जहाँ आएगी तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। Tn वाला फार्मूला आप लगाएंगे जिसमें कि nवां पद आपका निकल जाएगा। तो इसमें पहला पद रखना होगा, फिर हमको nवां पद तो पता है नहीं, तो फिर उनका डी निकाल के यहाँ रख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, तो मेरा nवां पद निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये वाला सवाल सब बनाएंगे, ये फार्मूला सब यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये Sn वाला फार्मूला जो है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के योग पता चलता है, इससे योग निकाल सकते हैं कि ये टर्म दिया हुआ है, इन सभी एपी का या क्रम का योग कितना होगा। तो ये वाला फार्मूला लगा के आप योग निकाल सकते हैं उस एपी का। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल है ये। तो ये रहा आपका पहला सवाल। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं कि आप क्या है क्वेश्चन में Tn बराबर कुछ टर्म दिया हुआ है। इसके बाद बताया जा रहा है कि इतना द्वारा परिभाषित क्रम का 15वां पद क्या होगा या फिर क्या है। क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं आप, 15वां पद क्या है। तो सबसे पहले कि देख सकते हैं कि आप 15वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या फार्मूला बताए थे, किसी पद का nवां पद निकालने वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर nवां पद कहने का मतलब 15वां पद। तो यहाँ Tn के जगह पर मेरा क्या हो जाएगा, n का मान यहाँ दे रखा है 15, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 15 रखेंगे। जैसे कि यहाँ फार्मूला में देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन में दिया हुआ है T15 हो जाएगा मेरा, फिर 1/2 × 15 - 1, इस तरह का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब T15 यानी कि 15वां पद क्या आ जाएगा इसका, 1/15 × 2 तो 30 और -1 कितना हो जाएगा 1/29। ये रहा आपका 15वां पद। तो 1/29 जो होगा क्या हो जाएगा मेरा 15वां पद हो जाएगा। तो इसी तरह से तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करना है ये सारा फार्मूला लगा के। ये वाला जो फार्मूला है और जितने भी फार्मूला लिखाए थे सारा प्रयोग में आने वाला है। तो पहले एक एक करके हम लोग देखेंगे सवाल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका दूसरा सवाल। इस तरह से आप सेम उसी तरीक़ा से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है, Tn बराबर n² × n+1/3। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने की है कि T1 और T2 दिया हुआ है। कहने का मतलब T का पहला पद भी निकालना है और दूसरा पद भी निकालना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, T1 निकालते हैं। तो T1
कहने का मतलब है कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, n का मान कितना दिया हुआ है 1, और n जहाँ जहाँ है सवाल में वहाँ वहाँ हमको 1 रखना होगा। जैसे कि देख सकते हैं t1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1 + 1 बटा 3। इस तरह से 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 बटा 3। तो 2 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा 2 और बटा 3 हो जाएगा। तो t1 का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2 बटा 3। अब t2 निकालेंगे। देखो उसी तरह से सेम तरीके से n का वैल्यू कितना दिया दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे हम लोग। तो सेम उसी तरह से तरीके से बनाएंगे। फिर 2 का स्क्वायर इंटू 2 + 1 बटा 3। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 और 2 + 1 3। तो यहाँ ब्रैकेट है का मतलब 3 मल्टीप्लाई में है बटा 3, और 3 से हम इसको काट सकते हैं। कट गया तो कितना आ गया 4। तो t2 वैल्यू कितना आ गया 4। तो इस तरीके से हम लोग t1, t2, t3, t20, t100 तक निकाल सकते हैं। तो ये अलग पैटर्न का सवाल है। अब दूसरे पैटर्न में हम लोग घुस रहे हैं। तो अगला पैटर्न का सवाल आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अलग पैटर्न का सवाल, देख सकते हैं। इसमें क्या है कि पहला पद दे रखा है a = -2 एंड d = 0, और इसके अगले 4 पदों को लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP को कैसे लिखते हैं, t1, t2, t3, t4, ये 4 पद लिखने के लिए बोला गया है। तो हमको t1 और t1 को हम क्या बोलते हैं a भी बोलते हैं, ऐसा हमने बताया था। तो मेरा a और t1 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है -2, और d का भी वैल्यू दे रखा है, d = कितना दे रखा है 0। तो फ्रेंड्स हमने एक फार्मूला लिखा था कि d = क्या होता है t2 - t1, या फिर t2 - a1, या फिर a। तो ये इस फार्मूले पर हम क्या रखेंगे t2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d का वैल्यू कितना दे रखा है 0, तो 0 रखेंगे। t2 का वैल्यू कितना दे रखा है पता नहीं है, और t1 का वैल्यू कितना दे रखा है तो -2 दे रखा है ना। तब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि क्या हो जाएगा, 0 = t2 + 4, माइनस माइनस गुना हो के +4 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा। और t2 का वैल्यू अगर निकालने की बात जब आएगी तो हम क्या करेंगे, =2 के इस साइड में 2 को लाएंगे तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए मेरा t2 क्या हो जाएगा -2। ठीक है। t1 हमको पता है, t2 हमको पता है, t3 आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, d तो पता नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे, t3 = कैसे निकालेंगे, तो d में हम क्या करेंगे t2 को जोड़ देंगे, यही ना करते हैं, d में t2 को जोड़ देंगे तो मेरा फार्मूला वो वाला आ जाएगा। तो जैसे कि d = t3 - t2 करते थे, तो ये माइनस वाला t2 उधर जाके प्लस हो जाएगा d से, इसीलिए हम लोग t3 निकाल सकते हैं इस तरह से। तो d का वैल्यू 0 तो दे रखा है, t2 का वैल्यू कितना आ गया -2, तो प्लस इंटू -2 तो कितना हो जाएगा फिर -2। t3 का भी वैल्यू -2, अब t4 का भी वैल्यू इसी तरह से निकाल सकते हैं, d + t3। तो देखिए फ्रेंड्स, 0 प्लस t3 का वैल्यू -2 तो कितना हो जाएगा, t4 का भी वैल्यू -2। इस तरह से हमारा जो AP आएगा कैसे बनेगा, -2, -2, -2, -2। ये रहा हमारा AP, जो सिर्फ और सिर्फ -2 से दोहराया गया है, और इसका सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस d = 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन है इस पैटर्न पर,
आपके बुक में है, आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। ये सारा फार्मूला है जितना भी है डी निकालने के लिए, या फिर अगला टर्म निकालने के लिए डी में पिछले टर्म को जोड़ देते हैं तो अगला टर्म निकल जाता है मेरा। उसी तरह से प्रयोग करेंगे। अगला पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 2 4 6 8 डॉट 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 अगला 3 पद ज्ञात करें। इस एपी का अगला और 3 पद ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि पहला पद मेरा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। दूसरा पद क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इससे किसी भी एपी का अगला पद निकालने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पहला पद और उन दोनों के बीच का सार्वंतर, कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस डी। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे पहले। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस ए। तो हम 4 में 2 को घटाकर 2 मेरा क्या निकल गया, सार्वंतर निकल गया। अब हम देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 पद दे रखा है। पांचवा पद हमको निकालना है। पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T5 निकाल सकते हैं ना। n का वैल्यू 5 रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ रखेंगे। T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D प्लस T4 निकाल सकते हैं ना। एक ये फार्मूला आता है और एक वो वाला फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला फार्मूला लगा कर भी हम T5 निकाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ D दे रखा है और T4 भी दे रखा है, तो T5 आराम से निकल जाएगा। तो D इक्वल टू कितना है, 2 प्लस T4 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 8। तो टोटल जुट के कितना बन जाएगा, 10। तो मेरा पांचवा पद क्या आ जाएगा, 10। तो उसी तरह से T6 आ जाएगा कितना, D प्लस T5। तो D का वैल्यू 2, T5 का वैल्यू मेरा निकला है 10। तो 10 2 12 और T7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T7 इक्वल टू D प्लस T6। तो D का वैल्यू मेरा तो 2 निकला है और T6 का वैल्यू 12 निकला है। कितना जाएगा, 12 2 14। तो मेरा अगला जो T5 T6 और T7 अगला 3 पद जो था वो निकला 10 12 और 14। तो ये मेरा आंसर हो गया, 10 12 और 14 मेरा अगला 3 पद। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सवाल को एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस फार्मूला को दिमाग में घुमाते रहें, याद करें और पढ़ाई में मन लगाएं, सारा चीज़ आसानी से बनते चला जाएगा। तो अगला सवाल में चलते हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला सवाल, 4 9 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करें। इसमें देखेंगे सवाल क्या है मेरा, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हम मेरा पहला पद क्या दिया हुआ है, 4, और दूसरा पद क्या दिया हुआ है, 9। तो किसी भी एपी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डी निकालते हैं। तो डी निकाल के अगर पहला पद दूसरा पद का कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, दूसरा पद और पहला पद का सार्वंतर अगर बराबर आ गया किसके, तीसरा और दूसरा के सार्वंतर के बराबर, तो समझेंगे कि यह सवाल जो है एपी में है। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो ये सवाल सार्वंतर के नहीं होंगे। अब जैसे कि सवाल है मेरा क्या, 1, 2, 5, 9। तो इस तरह का देखेंगे कि पहला में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, दूसरा में 3 का है और चौथा में 4 का है। तो इस तरह का डिफरेंस जो आ रहा है मेरा, तो ये तो कॉमन डिफरेंस हुई नहीं, एक में 1 बढ़ गया, एक में 3 बढ़ गया और एक में 4 बढ़ गया। तो सार्वंतर का मतलब है कि सारे संख्याओं सारे अंकों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन आना चाहिए, यानी कि बराबर एक जैसा आना चाहिए। तो ये सवाल जो इस तरह का रहेगा तो चेक कर लेंगे पहले डी निकाल के हर एक से कि हाँ मेरा सही आ रहा है कि नहीं। कम से कम 2 से निकाल के चेक कर लिया जाता है ताकि पता चलता है कि ये सवाल मतलब कि एपी में है या नहीं। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये वाला सवाल इस तरह का रहेगा, तो आप लोग चेक करके बता सकते हैं कि सवाल एपी का है या फिर एपी में नहीं है।
तो मेरा T2 दिया हुआ इतना, A दिया हुआ इतना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले D निकालते हैं। क्या हो जाता है, T2 माइनस A। T2 मेरा 9 दिया है और A का मान 4 है, कितना हो जाएगा, D का वैल्यू 5। फिर अगर मन में अगर हम चाहेंगे कि तसल्ली के लिए कि हाँ ये DP मतलब AP में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2 हमने लिखा रखा है फार्मूला में, तो T3 माइनस T2, तो क्या हो जाएगा, T3 का वैल्यू 14 है और T2 का वैल्यू मेरा 9 है, तो मेरा कितना आ जाएगा, D का वैल्यू 5। तो देखिए यहाँ D का वैल्यू दोनों में सेम आया, बराबर आया, तो इसका मतलब है कि यह सवाल AP का है और इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सवाल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सवाल में लिखा है कि 4 9 14 कोमा डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद। कहने का मतलब उधर से, ये जो सवाल है मेरा, ये डॉट 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 चला गया बहुत दूर तक, यानी कि 254 के आगे भी सवाल है, तो उधर से मेरा 10वां पद क्या आएगा, ये कह रहा है कि 254, सॉरी इधर तो नहीं है क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप दे रखा है, तो यहाँ से मेरा 10वां पद इधर क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इधर से हम चलते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, इधर से जा रहे हैं तो देखिए यहाँ +5 में है, यानी 5 बढ़ते जा रहा है, 5 5 5 बढ़ रहा है, यहाँ भी और अगला में भी बढ़ेगा। लेकिन उधर से जैसे वापस आएंगे, उल्टा साइड से चलेंगे, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, यानी कि घटते हुए आएगा। तो हम D का वैल्यू यहाँ इधर से जाने पर प्लस लेंगे और उल्टा अंत से आने पर क्या लेंगे, D का वैल्यू माइनस में, तो D मेरा -5 हो जाएगा। और A जो यहाँ था मेरा 4, वो A मेरा अब हो जाएगा 254, क्या हो जाएगा, 254। और सवाल में है कि अंत से 10वां पद, तो n का भी वैल्यू दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है, 10। तो हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला लिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले, Tn वाला फार्मूला, तो यूज करेंगे वो वाले फार्मूला। चलिए फटाक से यूज करते हैं। तो ये रहा फार्मूला, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर Tn के जगह पर हम क्या करेंगे, n का वैल्यू रखेंगे, 10वां पद पूछा है तो 10वां पद निकालेंगे। A का मान मेरा कितना हो जाएगा, 254, तो 254 रखेंगे यहाँ, जोड़ n का मान तो 10 है तो 10 ही रखेंगे, -1, और D का मान मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -5। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 254 प्लस 9 गुना -5, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आ जाएगा इधर, इसको मिटा लेते हैं, क्या आ जाएगा, 254 प्लस माइनस 9 पचे 45 -45, कितना आ जाएगा फिर, 14 में 5 गया 9, यहाँ 4 में 4 गया 0, और इधर से 2 का 2। तो ये रहा आपका आंसर। 10वां पद क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 209। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं एकदम आसानी से। तो नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, नया पैटर्न का सवाल कैसा आएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें कह रहा है कि 18,15.1/2, 13 ... -47 के पदों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि AP इस तरह का दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल कितने पद हैं। तो इसमें टोटल पदों की संख्या कहने का मतलब है n का मान पूछ रहा है ना, n का मान पूछ रहा है। तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लास्ट पद में देखेंगे कि -47 दिया हुआ है, -47 लास्ट पद, यानी कि Tn का मान दे रखा है कितना, -47, और A का मान क्या दे रखा है, 18, और T2 का मान दे रखा है 15.1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे सबसे पहले।
तो D इक्वल टू क्या हो जाता है, T2 माइनस T1, या फिर A, इस तरह का निकाल सकते हैं। तो T2 का मान कितना हो जाएगा, 15.1/2 माइनस 18, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 दूना 30, 131/2 माइनस 18। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 2, 31 माइनस 18 दूना 36, कितना आ जाएगा, तो माइनस 5/2। ये मेरा आ गया क्या, कॉमन डिफरेंस, माइनस 5/2। अब क्या करते हैं, Tn वाली फार्मूला यूज करेंगे। Tn वाला जो फार्मूला लगाए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये रही फार्मूला। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसके बाद Tn का वैल्यू कितना दे रखा है, -47, तो यहाँ -47 रखेंगे। इसके बाद फिर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a, तो a की जगह पे 18 रखेंगे। फिर n का मान तो हमको पता नहीं है, तो n-1, और d का मान क्या निकाले हैं फ्रेंड, -5/2, तो यहाँ -5/2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। -47 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, -5/2n, है ना, -5/2n, फिर माइनस माइनस प्लस 5/2। तो इस तरह का फॉर्म में आएगा कुछ। तो चलिए आगे चलते हैं। -47 18 प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो -5n/2 प्लस 5/2। अब क्या करते हैं, इसमें n को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे डिजिट जो बिना n वाले हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो -5n/2 को इस साइड ले आते हैं, -5n/2 को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस से, अब बाकी सारे को उस साइड लेके चले जाते हैं। तो 18 प्लस 5/2 और प्लस 47। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, 5n/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2 को एलसीएम ले लेते हैं 2 का। इसके बाद फिर 18 दूना 36 जोड़ 5 और जोड़ 47 दूना 94, इतना आ जाएगा। अब इस सबको जोड़ के क्या करते हैं, 2 को यहीं पर काट देते हैं, भाग दे देते हैं 2 में, कट गया। 5n इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 6 5 11 4 15 का 5, बाकी कितना, 6 5 11 4 15 का 5, बाकी 1 3 1 4 9 4 13, 135 आ गया। 5 से ये कट जाएगा फ्रेंड्स, 5 दूना 10, 5 7 35, यानी कि n का जो वैल्यू मेरा निकला कितना, 27, यानी कि इसमें जो पद होगा टोटल 27 पद होगा। तो इस तरह से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, बस जितना बोला जाए उतना करते रहना है, फटाफट आपका आंसर आते चला जाएगा। फार्मूला को दिमाग में हमेशा घुमाते रहिए, आसानी से बनेगा हर एक सवाल।